नमस्कार दोस्तों। आज हम आयोगों को पढ़ने के क्रम में हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग को देख रहे हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, हमने देखा था कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वह 1993 के एक्ट के तहत बना था। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग है, जो मध्य प्रदेश का मानवाधिकार आयोग है, वह 1995 में स्थापित हुआ। ठीक है, इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। इनमें से एक का महिला होना अनिवार्य है। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। 2019 से पहले क्या होता था, हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होना था, मतलब मुख्य न्यायाधीश ही मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता था। लेकिन 2019 के संशोधन के पश्चात ये तय हुआ कि हाई कोर्ट का कोई भी जज इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, कार्यकाल की बात करें 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसकी नियुक्ति समिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, होम मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं, और विधानसभा के जो हमारे विपक्ष के नेता होते हैं वो भी इसकी समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसकी चयन समिति में 4 सदस्य, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, अगर इनके कार्यों की बात करें तो राज्य सूची के विषयों पर या संवर्ती सूची के विषयों पर यह अपनी राय दे सकते हैं या अपनी अनुशंसा कर सकते हैं। ठीक है, हटाए जाने की बात करें तो इसको हटाया जाना राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तो हटाया भी राज्यपाल के द्वारा जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में हमने देखा था कि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल ने की थी, लेकिन हटाया कौन जा सकता है, हटा कौन सकता है, तो हटाने का अधिकार इनको राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है, जांच की अगर हम बात करें किन मामलों की जांच कर सकता है, तो ऐसे मामले जो 1 साल के भीतर दर्ज किए गए हो। इसका मतलब यह है कि 1 साल, ऐसे मामले जिनको घटित हुए 1 साल नहीं हुआ हो। अगर 1 साल से ज़्यादा किसी मामले को हो गया हो तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग उसकी जांच नहीं कर सकता। ठीक है, इसका प्रतिवेदन केंद्र सरकार को दिया जाता है। स्वाभाविक बात है, अगर ये संवैधानिक आयोग होता तो राष्ट्रपति को देते। ठीक है, या राज्यपाल को देते। इसका मुख्यालय पर्यावास भवन भोपाल में है। कई बार जोड़ी मिलाने को आ जाता है, जैसे शक्ति भवन ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा विभाग का भवन है, वल्लभ भवन है हमारा